नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आज हम आईसीटी की क्लास 7 को समझेंगे कि इसमें जो 20 क्वेश्चन दिए गए हैं थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड लेवल की तरफ चलेंगे और समझेंगे किस प्रकार हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्लास 7 लगी हुई है। देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉन्ट स्टाइल्स रेगुलर, बोल्ड इटैलिक एंड बोल्ड इटैलिक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं क्वेश्चन अपने सामने स्क्रीन में पढ़ लेता हूं। जो बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर है, ये क्या चीजें हैं फॉन्ट में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या आप इसको फॉन्ट स्टाइल कहना पसंद करेंगे? सॉरी, क्या आप इसको फॉन्ट स्टाइल कहना पसंद करेंगे या फिर आप चाहेंगे कि आप इसे हाँ फॉन्ट स्टाइल कहेंगे, इंडेंटेशन कहेंगे, या फिर फॉन्ट का आकार कहेंगे, या फॉन्ट का नाम। तो देखिए, आप बेहतर तरीके से जानते हैं फॉन्ट के नाम में आप बहुत सारे नाम होते हैं। एल्जेरियन हो गया, एरियल हो गया, अपराजिता, या हिंदी टाइपिंग में आप जानते हैं कृतिदेव, मंगल वगैरह, ये नाम हो गए। लेकिन अगर उसको इटैलिक करना है, जिसके लिए कंट्रोल प्लस आई करते हैं, बोल्ड करना है कंट्रोल प्लस बोल्ड करते हैं, या बोल्ड इटैलिक दोनों करते हैं, तो ये जो चीजें हैं, या फिर रेगुलर में हो जो उसका पहले से फॉन्ट निर्धारित है, तो ये सारी चीजें हम कर पाते हैं फॉन्ट स्टाइल के थ्रू। जैसे ही आप कोई फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जस्ट बगल में एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, या यूं का एक मेन्यू आ जाती है, छोटी सी सब मेन्यू, जिसमें फॉन्ट में आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होती हैं। आप फॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, आप फॉन्ट का आकार चेंज कर सकते हैं, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप उसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और अगला प्रश्न क्या कहता है, which menu option can be used to split windows into two parts in MS Office 2007? MS Office 2007 की बात है, और करना क्या है कि जो विंडो की स्क्रीन है उसको दो भागों में डिवाइड करना है। कितने भागों में? दो भागों में। तो आप दो भागों में डिवाइड करने के लिए किस ऑप्शन पे जाएंगे? तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि आपको जैसे किसी पेज को डिवाइड करना होता है, आप पेज लेआउट में जाते हैं, वहां से स्प्लिट कर देते हैं, या फिर वहां से आप डिजाइनिंग में चूज कर लेते हैं 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, बात सही भी है, लेकिन ये बात ये भी समझिए कि ये पेज की बात है। यहां पर हमको किसको करना है? स्प्लिट करना है विंडो को। और जब विंडो को स्प्लिट करने की बात आएगी तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर आप व्यू सेक्शन में जाकर के स्प्लिट ऑप्शन को चूज करेंगे, यानी डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्यू सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर विंडोज में उसको स्प्लिट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फाइल फॉर्मेट? इमेज फाइल का फॉर्मेट कौन सा नहीं है, ये हमको बताना है। यानी बाकी जो 4 ऑप्शन है उसमें 3 इमेज फाइल फॉर्मेट होंगे, एक नहीं होगा। जेपीजी का नाम सुना है आपने, ज्वाइंट पिक्चर ग्रुप। पीएनजी का नाम सुना है आपने, बताइए पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट कर सकते हैं आप। इसके बाद टीआईएफ का नाम सुना होगा, कल आपको मैंने बताया था, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टीआईएफएफ। और पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो इसका फुल फॉर्म पता है, इसका पता है, इसका पता है। आईएमजी फॉर्मेट नहीं होता। आपको नाम से लग रहा होगा कि एक इमेज की बात हो रही है तो यहाँ पे आईएमजी हो जाएगा, बट ये नहीं होता।
IMG मतलब इमेज फाइल बनाते हैं, जो हमें एग्जीक्यूशन कराना होता है किसी फाइल का, लाइक विंडोज को अगर हमें किसी सिस्टम पे इंस्टॉल करना है तो उसकी इमेज फाइल बनाते हैं, बूटेबल जिसे हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे इमेज फाइल डाउनलोड करते हैं और उसका एक्सटेंशन .iso हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+F, यानी कंट्रोल के साथ अगर आप F की प्रेस करते हैं तो आप क्या कर पाएंगे, किसमें, MS वर्ड में, MS वर्ड में करना है, या फिर आप फाइल सिस्टम में भी इसका यूज कर सकते हैं। देखिए F से सीधा सा मतलब होता है फाइंड करना। क्या करना है आपको, फाइंड करना है। अगर डॉक्यूमेंट आपकी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है और आपको उसमें कुछ फाइंड करना है तो आप Ctrl+F दबाएंगे तो एक मेन्यू खुल करके आएगा, उसमें आप जो चीज लिख देंगे, जैसे कोई नाम है या रोल नंबर, आप जब सर्च करते हैं जैसे लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट आती है, उसमें आपको जब देखना होता है कि आपका नाम है या नहीं, तब आप क्या करते हैं, तब आप सीधे Ctrl+F दबाते हैं और वहां पे अपना रोल नंबर टाइप करते हैं और फिर सर्च रिजल्ट, जैसा लिस्ट होती है, मान लीजिए लिस्ट बहुत बड़ी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और लिस्ट अगर छोटी है तो जल्दी ही आपका जो रिजल्ट है वो शो होने लगता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे दस्तावेज का खुले, सिलेक्ट नहीं करना है, ओपन द पैराग्राफ डायलॉग, ओपन द फाइंड बॉक्स, ये ओपन द फाइंड बॉक्स डायलॉग, फाइंड करने के लिए जो डायलॉग आएगा बॉक्स, उसको ओपन किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF। कई बार मैंने बताया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो कहां पर है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, यहाँ पे मत जाइएगा कि आपको लग रहा हो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, तो ये नहीं होगा, ये फॉर्मेट ही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ द साइबर अटैक। साइबर अटैक का कौन सा कारण नहीं है, ये आपको पता करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, एक एक समझते हैं। फिशिंग जानते हैं, जब किसी को मूर्ख बनाया जाता है, यानी कि एक ऐसी आईडी का निर्माण करना जिससे कि लगे कि ये रियल पर्सन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं फिशिंग का सबसे फेमस, तो आपके मित्रों में से किसी की फेसबुक आईडी हैक हुई होगी और फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसी आईडी से आपसे पैसे मांग रहा होगा। ये तो मान लीजिए एक तरीके से अकाउंट चोरी का एग्जांपल है, लेकिन कोई दूसरा आपके मित्र या आपके फैमिली मेंबर या फिर आपके किसी रिश्तेदार की एक फेक आईडी बनाता है और आपसे पैसे मांगता है या कोई बातचीत करता है, निजी जानकारी आपकी हासिल करने की कोशिश करता है, तो इसे कहेंगे फिशिंग। मालवेयर कंप्लीट एक इसको कहें कि जो वायरस होते हैं, टॉर्जन्स होते हैं, या जो अन्य सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकते हैं, ये आपके सारे मालवेयर हैं। उसके बाद डेनियल ऑफ सर्विस, ये भी आपके सिस्टम को हानि पहुंचाने यानी साइबर अटैक का एक तरीका है। फायरवॉल इनसे बचने का तरीका है। फायरवॉल क्या करती है कि एक ये कहें कि जो ऐसा नेटवर्क जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड नेटवर्क और हमारा जो सिक्योर्ड नेटवर्क है, यानी जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं उसके बीच में एक लेयर बनाने का काम ये फायरवॉल करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, ये हमारी सुरक्षा करेगी और बाकी 3 हमें सिक्योरिटी थ्रेट देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और कहता है, वाई बुकमार्क इज यूज्ड इन MS Word 2010। तो 2010 की बात हो या किसी की भी बात हो, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बुक मार्क का मतलब क्या है। अगर सिंपल से संधि विच्छेद के थ्रू पढ़ें, बुक मार्क यानी बुक में कहीं पर मार्क कर देना, और मार्क क्यों करते हैं, ताकि इजिली हम वहां पे पहुंच पाए और आसानी से उस मार्क किए गए पॉइंट को, पेज को, टैग को, फाइल को, कुछ भी जो आप मार्क करें उसको बड़ी आसानी से देख लें। तो क्या होगा, यहाँ पर एक एक पढ़ते हैं।
टू आइडेंटिफाई करना एक लोकेशन को, ठीक है, और ए सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट या टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दे, दैट यू नेम एंड आइडेंटिफाई फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बिल्कुल यही पॉइंट सही है आपका, यानी आइडेंटिफाई करना है आपको, किसी लोकेशन को कर सकते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी पीडीएफ है और उस पीडीएफ में आपका मान लीजिए रोल नंबर है, तो आप बार बार अगर आपको देखना है दिखाना है तो आप या तो याद रखिए पेज नंबर 17 पे लाइन नंबर 3 के यहाँ पर ये रोल नंबर था। इससे अच्छा है कि आप उस पीडीएफ में एनोटेशन के थ्रू बुकमार्क कर दे अपना रोल नंबर या लोकेशन, तो आप फ्यूचर में उसको बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि पहला सही है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वही आपका रिपीटेड और नॉर्मल सा क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 9 कहता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज कीबोर्ड शॉर्टकट यानी किसके लिए किया जाता है। एक शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, और मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज होता है विंडोज को या डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, ठीक है। या आल्ट के साथ जो एल्ट बटन होती है ALT, उसके साथ F4 भी दबाते हैं, F4 भी दबाएंगे तब भी आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और जब सारे डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएंगे तब Alt4 के साथ आप सिस्टम को जो उसके रिस्टार्ट, शटडाउन या लॉगिंग ऑफ या स्लीप के जो ऑप्शन आते हैं वो भी इसी के साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए क्या किया जाता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर से वही लिब्रे ऑफिस, कल ही मैंने इसके विषय में चर्चा की थी। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ये वेब ब्राउजर है। ये ऑफिस है आपका, यानी वर्ड प्रोसेसिंग है, ये आपका वेब ब्राउजर है, दोनों ओपन सोर्स है। वर्डप्रेस, ये भी आपका क्या है, वेब डिजाइनिंग के लिए बेहतर एक चीज कह सकते हैं इसको, ये भी आपका ओपन सोर्स है। एडोब फोटोशॉप, इसको ये मतलब ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। एडोब फोटोशॉप ओपन सोर्स नहीं है। एप्पल के प्रोडक्ट हो या ये जैसे एडोब हो गया, या फिर आप गूगल के प्रोडक्ट हो उसमें एंड्रॉयड को छोड़ करके, या फिर आपके माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हो, नॉर्मली कोई भी ओपन सोर्स नहीं होता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है और क्या कहता है, प्रश्न नंबर 11 पढ़िए। यूजिंग विंडोज API you can extend testing abilities and add usability and flexibility to your किसमें। अगर आप विंडोज API का यूज करेंगे तो आप किसमें फ्लेक्सिबिलिटी यूज कर सकते हैं, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और यूजेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो बताइए लचीलापन, उपयोगितापन, क्या कर सकते हैं जो आप उसको बढ़ा लें। तो देखिए किसमें करेंगे आप, फंक्शन लाइब्रेरी नहीं, परीक्षण में नहीं, एप्लीकेशन। अगर आप क्या करें, विंडोज API को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज करें, किसके साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ विंडोज API को यूज करेंगे, तो आप जो एप्लीकेशन चला रहे हैं अपने सिस्टम पे, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके यूज करने के जो तरीके हैं उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, जैसे ऐसे बहुत सारे मोबाइल के एप्लीकेशन है जो सिर्फ रूटेड डिवाइस पर काम करते हैं, ऐसा मोबाइल जिसको रूट किया गया, तो वहां पर वो क्या कर देगा, अगर कोई आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं जो रूटेड पे काम करेगा, वो आपके एप्लीकेशन की एक्सेस को बढ़ा देगा। आप मतलब ऐसे भी काम कर सकते हैं जो शायद रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है।
और अगला प्रश्न क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज, सबसे पुराना स्प्रेडशीट का पैकेज कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, एक्सेल की बात करें या स्टार कैल्क की बात करें, ये आपके नए हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आया था आपका विजी कैल्क। और अगर विजी कैल्क को बनाया किसने है तो आप जानते हैं किसने बनाया, एप्पल ने बनाया था। विजी कैल्क का मतलब, अगर इसकी बात करें कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है विजिबल कैलकुलेटर। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, विजिबल कैलकुलेटर। ये 1980 के दशक के आसपास इसको बनाया गया था। तो सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न है, डेकोरेटिव टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एमएस वर्ड में अगर टेक्स्ट को डेकोरेट करना है, आपको पैराग्राफ की बात नहीं हो रही है, टेक्स्ट की बात हो रही पर्टिकुलर, उसको डेकोरेट करना है, तो आप क्या करेंगे, अब टेक्स्ट को डेकोरेट कैसे करते हैं आप। मान लीजिए आपको कोई नाम लिखना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट मैंने लिखा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, या इसको कई तरीके से आप तोड़ मरोड़ के लेफ्ट राइट या सर्कुलर कैसे भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं वर्ड आर्ट। क्या कहेंगे, वर्ड आर्ट। कभी अगर आपने कभी भी एमएस वर्ड का यूज किया हो गया तो आप इस फीचर से जरूर परिचित होंगे। तो इसे क्या कहेंगे, वर्ड आर्ट कहते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लाइट पेन ओवर द टच स्क्रीन। टच स्क्रीन अगर है आपकी, मान लीजिए ये टच स्क्रीन है, अब इस पर मुझे लाइट पेन का यूज करना है, तो मैं क्यों करूंगा, ये बताइए आप। एग्जाम्पल समझिए, अगर मान लीजिए मुझे इसमें कोई डिजाइनिंग बनानी है, ठीक है, समझिएगा बात को, अभी मैं डिजाइन नहीं बना रहा हूं, मान लीजिए डिजाइन बनानी है आपको, कोई आर्ट बनानी है, उसकी शेडिंग करनी है, उस पर बहुत बारीक काम करना है, तो आप टच तो कर सकते हैं उंगली से, लेकिन उंगली से उस डिजाइन को शेपिंग नहीं दे सकते, बेहतर नहीं कर सकते। तो उसको और अधिक बेहतर करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइट पेन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है, इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस तो आपका माउस है, तो ये गलत है। इट इज अ मैकेनिकल पॉइंटिंग डिवाइस, नहीं। इट हैज मोर पोजिशनल एक्यूरेसी, वेरी गुड, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोजिशनल यानी पोजीशन कहां पर रखनी है, बिल्कुल बारीक काम करना है, तब आपको लाइट पेन का ही यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और क्या कहता है, समझिएगा। प्रश्न कहता है, डैश इज एनी काइंड ऑफ अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड विदाउट योर एडिक्वेट कंसेंट। यानी किसी भी प्रकार का अवांछित सॉफ्टवेयर है जो आपकी पर्याप्त सहमति के बिना इंस्टॉल किया जाता है। तो बताइए कौन हो जाएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं, चाहे स्निपिंग टूल्स हो, चाहे कैलकुलेटर हो, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर या छोटे छोटे यूज की चीजें स्निपिंग यूटिलिटी कहलाएंगे। फर्मवेयर जानते हैं आप, किसी प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शन जो कोड्स होते हैं, ठीक है। स्पैमिंग जानते हैं आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मालवेयर इज द राइट आंसर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी बिना सहमति के बैकग्राउंड से यानी बैक स्टेप से आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाए। मल्टीपल टाइम ऐसा होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, अगर आप कोई यूट्यूब का वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल क्रोम के थ्रू कॉपी लिंक करके आप वहां जाते हैं किसी साइट पे, उसको क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि आप डाउनलोड तो वो गाना करना चाहते थे, वो वीडियो करना चाहते थे, लेकिन उसके साथ कोई एप्लीकेशन या बीके फाइल डाउनलोड हो जाती है, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही सिस्टम में होता है, डाउनलोड कुछ करना चाहते हैं, डाउनलोड कुछ हो जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स। यूनिक्स किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको बताना है। तो देखिए एक एक पर चर्चा करें।
मोबाइल ओएस मोबाइल में बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये सिंगल टास्किंग नहीं, सिंगल टास्किंग का मतलब होता है सिंगल यूजर सिंगल टाइम पे सिंगल काम करे, सिंगल टास्किंग कहलाता है वो। सिंगल यूजर नहीं है, मल्टी टास्किंग सिस्टम है, याद रखिएगा। मल्टी टास्क आप इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टी टास्किंग का अर्थ होता है एक टाइम पर कई सारे काम करना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जो आपका एंड्रॉयड फोन है ये भी मल्टी टास्किंग है। एक टाइम पर आप व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, यूट्यूब भी चला सकते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चला सकते हैं, कॉल भी अटेंड कर सकते हैं, कई सारे काम आप एक टाइम पे कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग सिंगल टास्किंग क्या होता है? तो अगर सिंगल टास्किंग की बात करें तो जैसे प्रिंटर आपका कोई पेपर प्रिंट करेगा तो एक टाइम पे एक ही डॉक्यूमेंट पे काम करेगा, दो पे काम नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं सिंगल टास्क। ठीक है। और जैसे कि आपके पुराने वाले फोन आते थे कीपैड वाले, उसमें आप एक टाइम पे एक ही स्क्रीन पे काम कर सकते हैं, एक को पूरी कंप्लीटली तरीके बंद करेंगे तभी आप दूसरे पे जा पाएंगे। तो यहाँ पर ये मल्टीटास्किंग हो जाएगा यूनिक्स। अगला प्रश्न देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ सेल इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में किसी शीट को एडिट करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? तो बात चाहे एम एस एक्सेल की हो, एम एस एक्सेल की एक सेल की बात हो, या फिर बात हो आपके किसी भी विंडोज में पड़े हुए डॉक्यूमेंट की, आपको अगर उसका नेम चेंज करना है तो या तो आप राइट क्लिक करके रीनेम के ऑप्शन पे जाएं, या सीधे सीधे F2 बटन जो होती है फंक्शन की उसको प्रेस कर देंगे तो वहां पर आपको तुरंत रीनेमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? F2। ठीक। अगला है 18 नंबर आपके सामने, और 18 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यानी जो ऑब्जेक्ट बेस पर काम करती है वो लैंग्वेज कौन कौन सी है? तो हमने आपको बताया था चाहे जावा हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, सी शार्प हो, ये सारी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती हैं। तो यहाँ पे आपका सी प्लस प्लस राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग acronyms match incorrectly with their full form। बताइए कौन जो है वो गलत तरीके से मैच हुआ है। देखिए एक एक को समझते हैं। जीआईएस का मतलब क्या होता है? बताइए क्या होगा जीआईएस का मतलब? बहुत सिंपल सिंपल है। देखिए जीआईएस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेंसर नहीं होगा, क्योंकि एक एक डिवाइस की बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सिस्टम। क्या हो जाएगा? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये भी सही है। सिम का पहले से ही जानते होंगे, क्या बोलते हैं इसको? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऐसे ही अच्छा जीपीएस हो चुका है। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यहां पर एक छोटी सी गलती है, सेंसर की जगह क्या लिखना चाहिए था? सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो बस यही पर अच्छा ग्लोबल पोजिशनिंग तो उधर हो गया। जीआईएस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, मतलब ए में ही इस पार्ट में गलती दी हुई है। आगे देखें अगला प्रश्न, और अंतिम प्रश्न है आपका ये इस क्लास का। कहता है नॉन ऑपरेटिंग सिस्टम एनेबल अ पर्सन टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर through the use of symbol icons, visual metaphors and pointing device. In which of the following will it be classified? आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी व्यक्ति को प्रतीकों, चिन्हों, दृश्य रूपों या पॉइंटिंग डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाते हैं, आप इसे किस तरीके से आ, मतलब मैनेज करेंगे? आप क्या कहेंगे कि ये कौन सा तरीका है? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए क्या क्या है आपके पास?
सिंबल है यूज करने के लिए, आइकॉन्स बने हुए हैं, विजुअल मेटाफर है, मतलब आप दृश्य रूप में देख सकते हैं कि आप कहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है। आपको कंप्यूटर पे आइकॉन पे क्लिक करना है तो उसका अलग आइकॉन है, फोल्डर का अलग आइकॉन है, नेटवर्क का अलग आइकॉन है, पीडीएफ हो या वीडियो फाइल हो या फोटो हो, उन सबके अलग अलग आइकॉन है, नेम है, सामने दिख रहे हैं, आप उसको क्लिक कर सकते हैं ओपन करने के लिए। तो ये किस फॉर्मेट में दिख रहे हैं आपको? ग्राफिक्स, इसको क्या कहेंगे आप? ग्राफिक्स। और इसी ग्राफिक्स के साथ यूजर क्या करता है? इंटरेक्ट, तो इसे बोलेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? एंड्रॉयड सिस्टम है आपका, ये भी क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सब कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। या फिर आप कंप्यूटर की बात करेंगे, और कंप्यूटर में अगर आप कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं? विंडोज, वहां पे है। लेकिन अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं मिलेगा, वहां क्या मिलेगा? लाइन कमांड इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्नों को रखने का प्रयास किया गया है। और ऐसे ही आपको सारी क्लासेस धीरे धीरे जैसे ही क्लासेस बढ़ती जाएंगी, लेवल टफ होता रहेगा, तो आप वेदांत के साथ बने रहिए। अगली क्लास जल्दी आपको मिलेगी समय पर। धन्यवाद।